उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में महिला भूमाफिया का आतंक। पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। सीएम योगी से पहुंचा शिकायत करने। पीड़ित का आरोप है कि रीता यादव लखनऊ में सरकारी शिक्षक है और हमारे गांव में आकर हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर रही है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट शुक्ति लाइव न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बुजुर्ग की जमीन पर महिला शिक्षिका रीता यादव ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग रामशरण का आरोप है कि दबंगई के दम पर रीता यादव ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है, जबकि उनकी जमीन पीछे की है। इस कार्य में तहसील सैदपुर के उप जिलाधिकारी भी शामिल है। पीड़ित का आरोप है कि हम पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचने देते हैं। पीड़ित ने बताया कि रजिस्ट्री में रीता यादव ने अपने आप को गृहिणी बता रखा है, जबकि वह एक सरकारी शिक्षिका है। के पति धनंजय सिंह खुद को अधिवक्ता बताते हुए हमें डराते और धमकाते हैं। हमारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। बताया जा रहा है कि रीता यादव बिंद समाज के कई लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है। देखने की बात यह है कि गाजीपुर प्रशासन, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पुलिस के कप्तान और पुलिस के आला अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। पीड़ित ने तमाम शिकायत की है, इन अधिकारियों ने पीड़ित की एक न सुनी। पीड़ित ने यह भी बताया कि थक हार कर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट की पीड़ित ने किस तरह से रीता यादव पर गंभीर आरोप लगाए और उसके साथ साथ गाजीपुर सैदपुर प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज सीएम योगी से आप मुलाकात करने आए? सर, हमारा रामशरण नाम है। हम गाजीपुर जिला से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम किशोरी ग्राम के रहने वाले हैं और हम लोग 22 बरिस का रजिस्ट्री कराए हैं सर, पिपनई आकापुर मौजा में। और सर, हम लोग का तो रीता यादव लखनऊ में टीचर है, पढ़ाती हैं और उसका पति धनंजय सिंह है। वो कहते हैं कि हम वकील हैं और सर हम लोग की 22 बरिस की ज़मीन को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। कितना ज़मीन है टोटल? हमारी 1 बीघा है सर, और हम लोग 3 भाई में 1 बीघा लिए हैं। अब फुल्लनपुर का रुदरी नाम है, उसका 2 बीघा है सर। रीता यादव ने कब्जा कर लिया जमीन? जी सर, एसडीएम साहब से मिल के फाट करवा कर हम लोग की ज़मीन ले रही है। कौन सी तहसील है आपकी? सैदपुर है सर। सैदपुर जी। तो वहाँ के जिलाधिकारी से कभी शिकायत की आपने? हम एसडीएम साहब से अपना जो दरखास्त लिखवा कर, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं सर, जो बताते हैं तो हम लोग अपना दरखास्त लिखवा कर और एसडीएम साहब से अपना शिकायत किए हैं सर। तो वह कहते हैं कि ऐसा है कि जो बन गया है फाट, उसी फाट को हम पास कर रहे हैं और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं की है। हम लोग डीएम साहब के नोटिस सर, उसमें से कुछ बेच रहे हैं जमीन को। 14-15 बीघा दान पत्र रीता यादव ने पाई हैं। लखनऊ रहती हैं, टीचर हैं सर। जी सर। वो चाहते हो, क्या कार्रवाई की मांग? तो सर, हमारी कहना है कि जब वो टीचर हैं तो बताइए, वो शिक्षा देने वाली हैं और वह गलत काम कर रहे हैं। हम लोग को, गरीब आदमी को आकर 2 साल 2.5 साल से परेशान कर रहे हैं। हम लोग की फसल भी जोतवा दिए। जी सर, एसडीएम साहब से मिल करके सर, हम लोग के नेपाल कन्गो इन लोगों ने सब मिल करके हम लोग गरीब आदमी का फाट बना करके, वो लोग बोले कि तुम लोग जहाँ जहाँ रजिस्ट्री कराए उसी जगह चेक मिलेगा, और हम लोग को वहाँ चेक नहीं दिया। एसडीएम साहब कहते हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री है जो कि शून्य हो गई है। जी सर, हम लोग की रजिस्ट्री सुन करके रीता यादव का हम लोग की चेक 22 बरिस की चेक पर फाट बना दिए सर। जी सर, उस पर नंबर डाल दिए। हम लोग को कहते हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री शून्य हो गई। हम लोग गरीब आदमी, बताइए सर, 22 बरिस का रजिस्ट्री जब शून्य हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम मांग करते हैं योगी जी से कि हम सरकार, हमारी जो जमीन है, हमकी रजिस्ट्री जहाँ है हमारी वहीं मिलनी चाहिए। क्या भूमाफिया है क्या ये लोग? सर, हम उसमें अगर वो बुला देती है रीता यादव तो डीएम एसपी सब आ जाते हैं, और गांव के जो यादव लोग होते हैं ना, वो लोग जप्सी लेकर खेत में आ जाते हैं। रात में जप्सी चलवाते हैं, दिन में ट्रैक्टर चलवा देते हैं। हाँ सर, हम लोग को बहुत धमकाते जाते करते हैं। दरोगा भी हम लोग को धमकाया। नंदगंज है सर दरोगा साहब। हम अपने खेत में चरी छिड़, दरोगा का नाम तो सर नहीं सर, हम जान रहे हैं, जानते हैं। नया दरोगा आए हैं, बनिया जात के हैं सर। हाँ, और हम उसका नाम नहीं जानते हैं सर। उस फोन की कह के हमको बुलाए। जमीन पे कब्जा कर लिया? जी सर। रीता यादव ने? जी सर।
रीता यादव। करवाना चाहते हैं? हाँ सर, हम कई शिकायत की आपने? अरे हम सर 4 बार लखनऊ आ चुके, 4 बार गोरखपुर जा चुके और ऑनलाइन से भी हम दरखास्त दिए। कोई सुनवाई नहीं हो। कोई नहीं सुनवाई, यहाँ से कागज जाता है जो गलत से लिख कर भेज देते हैं। हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि हम लोग को जब 1076 से हम फोन करते हैं तो यहाँ से बोलते हैं लोगों कि 1076 के मैडम बोलती हैं लोगों कि तुम्हारी सुनवाई होगी, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है। और वो एसडीएम साहब और दरोगा साहब ने हमारी जो कब्जा करवा रहे थे हम सर, ये 1 तारीख को 5वां महीना में करवा रहे थे। सन अब सर तो हम पढ़े लिखे नहीं, सन 25 हो गया। तो कब करवाया कब्जा? हाँ, ये समझ लिए कि 5 के बता रहे हैं ना, 1 तारीख को 5वां महीना में करवा रहे थे। सर ऐसा है कि उसमें रीता यादव ने हमारे अपना मकान बना रही हैं और छरदेवाली मार के गेट लगा दिए और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुई। और एसडीएम को रीता यादव कौन है? हाँ जी, टीचर है सर, लखनऊ में पढ़ाती हैं सर। और वहाँ गाजीपुर में आपके गांव में कहाँ रहती हैं? वहाँ पर रहते हैं सर, अपना जाते हैं, किसके घर रहते हैं हमको नहीं मालूम है। आपकी कितनी जमीन पे कब्जा किया गया है? हम लोग का समझ लीजिए सर कि 1 बीघा हमारा कब्जा कर लिया गया है और 2 बीघा फुलनपुर वाली का कर लिया गया है। अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं? कोई अधिकारी नहीं सुन रहे। डीएम एसडीएम पुलिस कोई नहीं सुन रहा है सर। हम सबके क्या दरखास्त दिए। योगी जी से क्या कहोगे? कहेंगे कि सर हमारा मूलधन जहाँ रजिस्ट्री कराया है सर, हमारी वही ज़मीन दिलवा दीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे सर। हम किसी तरह लखनऊ गाड़ी भाड़ा लगा कर 4 बार आए, 4 बार हम गए गोरखपुर, मगर बाबा जी से भेंट नहीं हुई।